बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 में एल्कोहल्स पढ़ रहे हैं हम, और इसी की अभिक्रियाएं जिनका कि हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें अगली अभिक्रिया हम लेंगे एस्टरीफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एस्टर्स प्राप्त होते हैं। कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें आर डैश कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल या आइसोपेंटाइल, और एल्कोहल में आर कोई भी ग्रुप हो सकता है। और ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एस्टर्स हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें आर सी ओ ओ आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू अगर बदलते जाती है, ये मिथाइल हो, इथाइल हो, तो प्रत्येक एस्टर पहले वाले से अलग हमें प्राप्त होता है। हर एक की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, खुशबू अलग होती है। तो हम जब एस्टर्स बनाते हैं लैब में, तो हम विभिन्न प्रकार के एस्टर्स का सिंथेसिस करने में सफल होते हैं यदि हम अल्कोहल और एसिड की अभिक्रिया करवाते हैं। तो एक महत्वपूर्ण उत्पाद हम लैब में बना सकते हैं। इसी प्रकार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी सक्रिय हाइड्रोजन देने वाले किसी भी अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्केन प्राप्त होता है। यह हमने पहले भी अध्ययन किया है। और ROH की अभिक्रिया जब R डैश MgX के साथ होती है तो R डैश H बनता है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्किल ग्रुप है वह अल्कोहल के सक्रिय हाइड्रोजन के साथ में एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में बनाता है, और ROMgX हमें एक और अणु प्राप्त होता है। यदि यह इथाइल अल्कोहल है और यह मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर हम लेते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होगा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्किल ग्रुप है, उसी का एल्केन हमें प्राप्त होगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जो एल्केन के सिंथेसिस में हमें पढ़नी होती है। अगली अभिक्रिया का अध्ययन हम करते हैं जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन, जैसा नाम से हम जान सकते हैं, हाइड्रोजन अणु का निकलना। यदि किसी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल जाती है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी कहला सकता है ये, लेकिन हाइड्रोजन का निकलना जो है ये हमें अल्कोहल में से विभिन्न ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देता है। जैसे अल्कोहल का कॉपर की उपस्थिति में 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डिहाइड्रोजिनेशन कराया जाता है तो हमें एल्डिहाइड एक उत्पाद मिलता है और हाइड्रोजन का अणु यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाती है। यदि हम सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी अल्कोहल हमें एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं अगर उनका हम डिहाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। CH3 होल ट्वाइस CHOH का डिहाइड्रोजिनेशन कराने पर एक अणु हाइड्रोजन गैस निकलती है और कीटोन CH3 होल ट्वाइस CO हमें प्राप्त होता है, एसीटोन। तो एसीटोन के सिंथेसिस में हम सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करवा सकते हैं। इसी प्रकार अगर टर्शरी अल्कोहल्स हम लेते हैं तो हमें एल्कीन्स प्राप्त होते हैं, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है कॉपर, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करने पर। तो डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा अल्कोहल एल्डिहाइड या कीटोन या एल्कीन्स देते हैं, जो डिपेंड करता है कि अल्कोहल किस प्रकार का है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। इसी प्रकार हम ऑक्सीडेशन, जो अल्कोहल्स की एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण जो मॉलिक्यूल्स हैं, एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, एसिड्स हैं, इन सब के प्रोडक्शन में, लैब में इनको बनाने के दौरान इनके प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है, और यह विभिन्न प्रकार के अलग अलग महत्वपूर्ण अणु हमें प्राप्त होते हैं। K2Cr2O7 और H2SO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अगर लेते हैं और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हम ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड प्राप्त होता है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ,
सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है, जैसा कि डिहाइड्रोजनेशन में हमें प्राप्त हुआ था। वह भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है, यह भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अभिक्रियाएं हो रही हैं, और यहाँ पर भी जो टर्शरी अल्कोहल है उसकी यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है उसमें से, और यहाँ एल्कीन हमको प्राप्त होता है। तो ऑक्सीडेशन हम देख सकते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कीन हमें देते हैं। ओपेनॉर अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण है ये एक बहुत महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है, जो कि हमें एल्यूमिनियम रिएजेंट की प्रेजेंस में मिलती है। ये यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस CO होल ट्वाइस Al, इसकी प्रेजेंस के अंदर अगर कोई भी ऑक्सीडेशन होता है, इसका लिए ये रिएजेंट फिक्स है। अगर ये रिएजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है तब जो ऑक्सीडेशन होता है वह कहलाता है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये एक अति महत्वपूर्ण ऑक्सीडेशन है। और सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमें